कुकरेली सैमंस की रैंकिंग आप जानते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। पूछा गया है यहाँ पे, इस रैंकिंग को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है क्यूएस रैंकिंग को लेकर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है द नंबर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस इन द टॉप 100 सब्जेक्ट रैंकिंग हैज इंक्रीज। तो यहां पे क्या हुआ है, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग जो करी गई है उसके अंदर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसमें एक इंक्रीमेंट देखा गया है। इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग विच कंप्राइजेस द ग्लोबल ओवरऑल एंड सब्जेक्ट रैंकिंग। एक एनुअल पब्लिकेशन होती है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी को रैंक किया जाता है और यहाँ पे सब्जेक्ट रैंकिंग को भी किया जाता है। सोचें, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे अगर बात करी जाए 25 प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, उनको टॉप 100 में रैंक किया गया है इन द एंटायर वर्ल्ड इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कैटेगरीज। यहां पे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट देखा गया है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन 11th, जो कि एडिशन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का बाय सब्जेक्ट। तो यहां पे इंडिया के जो एक इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिला है। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अगर बात करी जाए 2021 क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस कंपेरिजन ऑफर्ड इंडिपेंडेंट डेटा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ 253 प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे प्रोग्राम वाइज डेटा जो है वो भी निकाला गया है। 52 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उनको भी देखा गया अक्रॉस 51 एकेडमिक डिसिप्लिन्स। द नंबर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें इन द टॉप 100 सब्जेक्ट रैंकिंग, उसमें एक इंक्रीमेंट देखा गया। पहले 8 होते थे, इस पर 12 है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर बात करी जाए, इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन, हर सालाना इसे निकाला जाता है ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसके अंदर ग्लोबल ओवरऑल रैंकिंग होती है और सब्जेक्ट रैंकिंग भी करी जाती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, आंसर तो आपका हो जाएगा सी। लेकिन यहां पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख लेते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स इसको कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर रैंकिंग के अलावा आपसे पैरामीटर्स जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो तो है एकेडमिक रेप्यूटेशन। एकेडमिक रेप्यूटेशन को 40% की वेटेज यहां पर दी गई है। देन आता है एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन। एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन 10% की यहां पे रैंकिंग आती है कि यहां के जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको एम्प्लॉय कौन करता है। देन आता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को 20% का वेटेज दिया जाता है। देन आता है साइटेशंस पर फैकल्टी। ठीक है, इससे फैकल्टी की क्वालिटी पता चलती है, 20% रहता है इसके अंदर। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इसको 5% वेटेज दी जाती है। और फाइनली इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, आपके पास इंडिया के बाहर की कौन सी फैकल्टी है या फिर इंटरनेशनल फैकल्टी कौन सी है, इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके यहाँ पे कितने एनरोल होते हैं, 5% उसको दिया जाता है। ठीक है, 25 प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया, उनको टॉप 100 के अंदर रैंक किया गया है। इसी वजह से ये न्यूज थी और यहां पे क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकता है। चलते हैं